चलिए आज के इस वीडियो में जानेंगे कि त्रिकोणमिति में हम आपको कुछ बता चुके हैं। त्रिकोणमिति का हम आपको क्या बताए थे, बेसिक फार्मूला बता चुके हैं। आज वहीं से उस वीडियो में जहां पर ख़त्म किए थे उससे आगे का सिलसिला देखेंगे और उसके आगे का बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। और उसके बाद आपको क्या होगा, फार्मूला में कहीं दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपको क्या ये सीरीज जो चल रहा है इसका मेन मकसद है आपके दिमाग में फार्मूला को सेट कर देना। क्योंकि त्रिकोणमिति का जो फार्मूला होता है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में जानेंगे। पहला टॉपिक डील कर लेते हैं थोड़ा पाइथागोरस प्रमेय के विषय में। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज होता है। एक समकोण त्रिभुज होता है जिस यहाँ पर 90 डिग्री होता है और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण उसको H से सूचित कर लेते हैं, और जो थीटा होगा उसके सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा, उसको P से सूचित कर लेते हैं। और जो बच गया वो क्या होगा, आधार बेस होगा। तो हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस, यही तीन चीज होता है। तो तीनों में संबंध होता है। तीनों में क्या है, एक संबंध है। वो क्या होता है, सबसे बड़ी भुजाओं का वर्ग दो भुजाओं, समकोण बनाने वाली दो भुजाओं के वर्गों के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि p² प्लस b², ये होता है। यानी h² बराबर p² प्लस b²। h क्या है, कर्ण है, तो कर्ण का वर्ग बराबर p क्या है, लंब, तो लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार, b क्या है, आधार है, तो आधार का होल स्क्वायर, यही होता है। यानी कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। उसी प्रकार इसको सबको संकेत में क्या लिखे, h² बराबर p² प्लस b²। अगर यहाँ से आपको h पूछा जाए तो क्या बताएगा, रूट अंडर, ये स्क्वायर में इधर आएगा तो रूट में जाएगा, क्या होगा, p² प्लस b²। ठीक है, उसी अगर यहाँ से आप p² का मान निकाल सकते हैं ना। अगर आपसे p² का वैल्यू पूछा जाए तो p² का वैल्यू कैसे निकालेगा, p² बराबर क्या कीजिएगा, p को बचा लीजिएगा, b² इधर प्लस में रहेगा तो क्या होगा, माइनस में, यानी क्या होगा, h² माइनस b² हो जाएगा। अगर p यहाँ से पूछा जाए, ये वही वर्ग में हो जाएगा तो क्या होगा, रूट में हो जाएगा, रूट अंडर h² माइनस b² हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से आप पूछा जाए यहाँ पर b का आधार बराबर पूछा जाए, यानी b का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो b को बचा लेंगे, इसको बचा लेंगे, अब p को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, b² बराबर h² माइनस p² होगा। अगर b का मान पूछे डायरेक्ट तो b का मान रूट अंडर h² माइनस p² होगा। तो आप जानते हैं h क्या है, h जो है कर्ण है, h क्या है, कर्ण है, h जो है कर्ण है। p क्या है, p जो है आपका लंब हो गया, p जो है वो लंब का काम कर रहा है। b क्या है, आधार है, b क्या है, आधार का काम कर रहा है। तो h जो है कर्ण है, p क्या है, लंब है, और b क्या है, आधार है। तो कर्ण का होल स्क्वायर बराबर होता है लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। यहाँ से सबका रिलेशन निकाल लिए। इतना बात से क्या होगा, आपको बहुत सारा जगह ये रिलेशन लगता है, इसलिए हम आपको ये रिलेशन बता दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा देख लेते हैं कि टॉपिक कौन सा अगर नेक्स्ट टॉपिक है। चलिए पढ़ते हैं आगे। अब जान लेते हैं टेबल के बारे में, कि टेबल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ट्रिग्नोमेट्री को क्वेश्चन सॉल्व करने में। जैसे आप बच्चा में रटे थे ना, क्या याद किए थे, 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, यहाँ तक तो याद करके आए हैं ना। यहाँ तक नॉर्मल याद करने से आपका 10वां लेवल का क्वेश्चन पूरा बन जाता है, कहीं अटकते नहीं हैं। लेकिन 11th या 12th या इससे आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको इतना से काम नहीं चलता है, आपको इससे ज़्यादा रटना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम आपको कितना तक याद करवाएंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री तो याद है, 3 को और बढ़ा देंगे, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। ये 3 को ज़्यादा बढ़ाने का मतलब कि तीनों नॉर्मली फिर ज़्यादा ये लगता है क्वेश्चन में, तो इसलिए 3 को याद थोड़ा बढ़ा लेंगे टेबल को। उसके बाद जब हम आपको क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ाएंगे ना, तो ये सब जितने मान रट ले रहिएगा सब आप खुद याद कर सकते हैं। यानी कोई भी चीज़ याद करने का जरूरत वहाँ पर नहीं पड़ेगा, आप सब चीज़ अपने आप निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल क्या करते हैं,
थोड़ा इसको याद कर लेंगे ताकि क्वेश्चन बनाने में सुविधा हो और क्वेश्चन फास्ट बने। निकालना सब कुछ आप प्रूफ कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन आप कुछ बात को दिमाग में भी रखना पड़ेगा ताकि क्वेश्चन में क्या रनिंग आए, फास्ट स्पीड आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए दूसरा हेडिंग डालिएगा टेबल के विषय में। और टेबल निकालने का बहुत तरीका है, टेबल निकालने का भी बहुत तरीका है। 3 तरीका है। एक होता है ट्राइंगल मेथड से, यानी एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाएगा, समकोण समद्विबाहु, समबाहु त्रिभुज से बना सकते हैं, यानी दो त्रिभुज वहां से ले गए तो बनेगा, कुछ वैल्यू निकल जाएगा। एक होता है 0 1 2 3 4 मेथड से बना सकते हैं। और तीसरा जो होता है, यानी कि पहला मेथड आप लगा सकते हैं, कौन? पहला मेथड ट्राइंगल मेथड, ट्राइंगल मेथड लिखकर बता देते हैं, आपको समझ में ज्यादा आएगा। ट्राइंगल मेथड दूसरा लगा सकते हैं, आपको ऐसे निकाला जाता है 0 1 2 3 4 मेथड बोलते हैं इसको, यानी 0 से 4 तक लिख लेगा ना, अगर लिख के सबको 4 से भाग दीजिएगा, फिर सबका रूट अंडर मान लीजिएगा, तो सब साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री का क्रमशः मान आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस विधि से भी बना सकते हैं। तीसरा विधि है हैंड मेथड, हैंड मेथड, यानी आपके हाथे में याद रहेगा कि क्या कहाँ पर कौन है। हैंड मेथड यानी आपके हाथ में ऐसा रहेगा कि 0 डिग्री, ये अंगूठा जो इसको 0 30 45 60 90, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं 0, इसको बोलते हैं 30, इसको 45, इसको 60 और इसको 90 बोलते हैं। ये जो है कितना डिग्री का इसको मानेंगे? इसको 0 डिग्री, इसको मानेंगे 30 डिग्री, इसको मानेंगे 45 डिग्री, इसको मानेंगे 60 डिग्री, इसको मानेंगे 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद एक फार्मूला लगाना पड़ता है हैंड मेथड में, रूट अंडर नंबर ऑफ फिंगर, नंबर ऑफ फिंगर इन थंब साइड, यानी कि अंगूठा के तरफ का जितना उंगली अपॉन 2। जैसे कि आप निकालना चाहते हैं साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू ज्ञात करना चाहते हैं इसमें नियम से, तो कैसे ज्ञात कीजिएगा? तो इससे देखिए बहुत सिंपल बात है, इसमें 30 डिग्री कौन है? ये तो 0 होता है और ये होता है 30, तो इसको मोड़ दीजिए, मोड़ दिए, इसको पूरा फोल्ड कर मोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए इस मुड़े हुए उंगली के बाद अंगूठा की तरफ थंब साइड कितना फिंगर है, नंबर ऑफ फिंगर बताइए किधर? थंब साइड, यानी अंगूठा की ओर कितना उंगली बचा हुआ है? तो 1 बचा है, कितना है? 1। तो यानी कि नंबर ऑफ फिंगर की लिखना है इन थंब साइड वाला, तो कितना आएगा? रूट अंडर 1 उंगली बचल है अंगूठा की तरफ, इस उंगली को मोड़ने का, अंगूठा की तरफ कितना उंगली था? 1 उंगली, तो 1 अपॉन 2, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1/2 आएगा। अगर इसी तरह से आप निकालना चाहते हैं साइन 60 डिग्री का, साइन 60 डिग्री का निकालना चाहते हैं तो कितना आएगा? तो इसमें देखिए बताइए कि 60 डिग्री इसमें से कौन है? ये कितना है? 0, ये 30, ये 45, ये 60, ये जो है कितना? 60। इसको मोड़ डालिए, मोड़ दिए। उसके बाद देखिए इस जो उंगली मुड़ा हुआ है इसके बाद कितना उंगली है? अंगूठा की तरफ कितना उंगली है? 1 2 3, तो इसको रूट में लिखेंगे, जिधर इतना उंगली है ना उसको रूट में लिख दीजिए, यानी कि नंबर ऑफ फिंगर इन थंब साइड में कितना मिला? √3/2। तो यही आपका आंसर हो जाएगा कि साइन 60 डिग्री का मान √3/2। ठीक है, तो आप इस विधि से निकाल सकते हैं, यहां से भी निकलता है, यानी 3 मेथड से आप टेबल बना सकते हैं। तो हम आपके सामने आप डायरेक्ट क्या करेंगे? टेबल लिख कर बता देंगे। ठीक है, और उसको याद करवा लेंगे थोड़ा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, तो चलिए समझ लेते हैं टेबल के विषय में। ठीक है, टेबल के विषय में समझ लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए साइन थीटा का मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री लिए हैं। इसमें जो ज्यादा यूज होने वाला है ना, सब वही सब लिए हैं। इसको याद रखना ज्यादा जरूरी होता है, क्वेश्चन में बराबर लगते रहता है। यहाँ पर देखिए साइन थीटा, अगर थीटा का मान 0 लेते हैं तो साइन थीटा का मान, साइन 0 डिग्री का मान 0 आता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 आता है। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। साइन 60 डिग्री का √3/2। साइन 90 डिग्री का मान आता है 1। और साइन 180 डिग्री का मान होता है 0। और साइन 270 डिग्री का मान होता है -1। और साइन 360 डिग्री का होता है 0। आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा कि कैसे हम लिख रहे हैं,
कि कुछ देर के बाद या अगले वीडियो में आप भी लिखना सीख जाइएगा, अपने मन से सब लिख डालिएगा, ठीक है। आपको कुछ रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी आपको दिमाग में ये सेट कर लेना है कि ऐसा होता है। अब क्वेश्चन बनाने के लिए आपको ये याद भी होना चाहिए, लिखना तो हम आपको सिखा ही देंगे। तो साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1, साइन 180 का 0, साइन 270 डिग्री का मान -1, साइन 360 डिग्री का मान 0। अब देखते हैं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा, कॉस 0 डिग्री का मान कितना? तो आपको देखिए सिंपल काम करना, 90 के जगह पर से यहां से, यानी आपको जहां पर 90 है ना वहां से क्या कीजिए, उल्टा लिखना चालू कीजिए, यानी उल्टा लिखना चालू करेंगे यहां पर। तो 90 का मान कितना है? 1, तो यानी cos 0 डिग्री का मान 1। उसके बाद क्या है? √3/2, तो √3/2 लिखिए, √3/2। उसके बाद क्या है? 1/√2, तो 1/√2। उसके बाद क्या? 1/2, तो 1/2। उसके बाद क्या है? 0, तो 0। यानी कि 90 से क्या करिए, cos थीटा का मान निकालने के लिए उल्टा चलना चालू कर दिए। 90 डिग्री से क्या किए हैं? cos थीटा का मान ज्ञात करने के लिए उल्टा लिखना चालू कर दिए। यहाँ पर 1 है तो यहाँ 1 लिख दिए, यहाँ पर √3/2 है तो √3/2 लिख दिए, यहाँ पर कितना 45 1/√2 है तो 1/√2, यहाँ पर कितना 1/2 तो 1/2, यहाँ पर 0 है तो 0। उसके बाद देखिए इसमें क्या होता है, -1 से चालू करेंगे। कहाँ से? -1 से चालू करेंगे तो -1 के बाद -1 लिखिएगा। उसके बाद क्या आता है? 0, -1 के बाद क्या आएगा? 0, 0 के बाद क्या आता है? 1 आता है। तो सिंपल हो गया। यानी cos थीटा का भी मान यहां पर लिख डाले, क्या होगा? निकला cos 0 डिग्री का मान 1, cos 30 डिग्री का मान √3/2, cos 45 डिग्री का मान 1/√2, cos 60 डिग्री का मान 1/2। आप बोलिएगा तो क्या होगा? आपके माइंड में ये फिक्स हो जाएगा, बैठ जाएगा बात, ठीक ना। cos 90 डिग्री का मान 0, cos 180 डिग्री का मान -1, cos 270 डिग्री का मान 0, cos 360 डिग्री का मान कितना आया? 1 आया। तो आपको शुरू से एक बार चलते हैं कि साइन 0 डिग्री का मान कितना? 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1, साइन 180 डिग्री का मान 0, साइन 270 डिग्री का मान -1, साइन 360 डिग्री का मान 0। अब देखते हैं कॉस वाला में, cos 0 डिग्री का मान 1, cos 30 डिग्री का मान √3/2, cos 45 डिग्री का मान 1/√2, cos 60 डिग्री का मान 1/2, cos 90 डिग्री का मान 0, cos 90 डिग्री का मान 0, cos 180 डिग्री का मान -1, cos 270 डिग्री का मान 0, cos 360 डिग्री का मान 1। ठीक है, तो आपको लिखना आ गया होगा, बहुत ही आसान है लिखना कि 90 से उल्टा लिखेंगे, यहां तक पहुंच गया। उसके बाद -1 से चालू कर देंगे, तब -1 के बाद क्या आता है? 0, 0 के बाद क्या आएगा? 1। सिंपल है। उसके बाद tan का निकालना है, तो tan का तो और आसान है, tan थीटा निकालेंगे तब भाग कर देंगे। tan थीटा क्या होता है? देखिए tan थीटा जो होता है, आप जानते हैं ना कि tan थीटा क्या होता है, यहां पर हम बता देते हैं। tan थीटा जो होता है वो क्या होता है? sin थीटा बटे cos थीटा होता है। यानी sin थीटा वाला मान में cos थीटा से भाग दे देंगे, लिख लेगा किसका वैल्यू? tan थीटा का वैल्यू। तो यही फार्मूला का यूज करेंगे। तो ये sin थीटा ऊपर है ही, cos थीटा नीचे, यानी भाग के रूप में है। तो 0 में 1 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा? 0, यानी tan 0 डिग्री का मान 0। इसमें भाग दीजिएगा, 1/2 में भाग दीजिएगा √3/2 से, तो 2 से 2 नीचे वाला कट जाएगा, तो बचेगा क्या? 1/√3 बचेगा। फिर √2 से √2 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1, यानी tan 45 डिग्री का मान 1, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 और tan 0 डिग्री का मान 0। tan 60 का देख दीजिए, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ √3, यानी tan 60 डिग्री का मान √3। जब 0 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 0 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 0 से भाग देने पर यहाँ पर अपरिभाषित यानी कि नॉट डिफाइंड आएगा। और जब -1 से भाग दीजिएगा 0 में तो कितना आएगा? 0 आएगा। जब यहाँ पर देखिए 0 से भाग देंगे इसमें तो कितना? इन्फिनिटी आ जाएगा। फिर 1 से भाग दीजिएगा 0 में तो कितना आएगा? 0 आएगा। यानी सबका वैल्यू निकल गया ना, यहाँ से सबका वैल्यू निकल गया कि साइन का भी, कॉस का भी, tan का। अगर 3 का याद है तो उसके बाद जो बच गया उसका आप उल्टा करते जाइएगा, 3 का और निकल जाएगा। टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है? 6 गो होता है। अगर 3 को हम निकाल दिए हैं
तो 3 को आप अपना मन से निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए tan 0 डिग्री का मान आप बोलिएगा, अगर हम पूछते हैं ना तो आप बोलिए, ठीक है, इससे आपके दिमाग में बैठेगा, बोलने का तरीका आपको सही सुधरेगा। tan 0 डिग्री का मान 0, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, tan 45 डिग्री का मान 1, tan 60 डिग्री का मान √3, tan 90 डिग्री का मान इन्फिनिटिव या अपरिभाषित, tan 180 डिग्री का मान 0, tan 270 डिग्री का मान इन्फिनिटिव और tan 360 डिग्री का मान 0। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, 2-4 बार रट्टा मारिए, ठीक है, ये दिमाग में आपका बढ़ जाएगा, याद करना बहुत ही आसान है। इसके बाद आगे देख लेते हैं अगला कंसेप्ट क्या है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि डोमेन, रेंज और पीरियड क्या होता है, यानी कि प्रांत, परिसर और आवर्त जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका क्या होता है, इसको भी याद रखना बहुत ही जरूरी है, क्वेश्चन में बहुत ही काम करता है। तो यहां पर क्या देखेंगे अब देखेंगे यहां पर डोमेन क्या होता है प्रत्येक फंक्शन का, रेंज क्या होता है रेंज, और तीसरा है पीरियोडिक देखेंगे। डोमेन का मतलब होता है प्रांत, डोमेन का मतलब होता है प्रांत, रेंज का मतलब होता है परिसर होता है, और पीरियड का मतलब होता है आवर्त होता है, ठीक है, क्या होता है आवर्त होता है। तो आप प्रत्येक फंक्शन का, जैसे साइन है तो साइन का डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, पीरियड क्या होगा, यानी पीरियड का मतलब है कि उस इंटरवल के बाद वो अपना सेम गुण प्रदर्शित करेगा, ठीक है। तो यहां पर देख लेते हैं कि क्या होगा। तो यहां पर देख लेते हैं, लिखेंगे क्या, डोमेन रेंज, आप भी ऐसा ही लिखिएगा, ठीक है, रेंज, और यहां पर लिखेगा पीरियड, ठीक है, प्रांत, परिसर और इसका हिंदी आवर्त, ठीक है। अगर यहां पर लेते हैं साइन थीटा लेते हैं तो इसका डोमेन क्या होगा, यानी थीटा का वैल्यू क्या, डोमेन का मतलब होता है इनपुट, यानी कि थीटा के जगह पर क्या क्या हम रख सकते हैं। डोमेन मतलब इनपुट और रेंज मतलब आउटपुट। जब डोमेन रखेंगे, इनपुट देंगे तभी ना आउटपुट निकलेगा। जैसे आप जाते हैं ना गेहूं पिसाने के लिए, तो वहां पर गेहूं डालते हैं तब ना आटा निकलता है, अगर गेहूं डालेगा तो गेहूं का आटा, मकई डालेगा तो मकई का आटा निकलेगा। यानी इनपुट क्या डाल रहे हैं आप, गन्ना पीने जाते हैं ना, तो गन्ना का जूस पीना है तो गन्ना ही डालेगा, या जनेर थोड़ी ना डाल देगा, जनेर डालेगा तो जनेर का रस निकलेगा। तो इसीलिए आपको क्या चाहिए उसी के अनुसार, यानी कि डोमेन आपको निर्भर करता है, यानी इनपुट आपको फिक्स करता है कि आउटपुट क्या निकलेगा। यानी डोमेन का मतलब इनपुट, आप लिख भी सकते हैं, डोमेन मतलब इनपुट, डोमेन का मतलब होता है इनपुट, ठीक है, और रेंज का मतलब आउटपुट होता है, ठीक है, यानी अंदर क्या डाल रहे हैं, बाहर क्या निकल रहा है। तो साइन थीटा जो होता है, इसका जो डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है, आप कुछ भी रख सकते हैं। साइन थीटा में आप थीटा की जगह पर कुछ भी रख सकते हैं, तब इसका जो रेंज आएगा वो क्लोज इंटरवल -1,1 आता है, क्लोज इंटरवल -1,1। इसका मतलब ये भी होता है कि थीटा बिलोंग जो करेगा -1 से बड़ा होगा या बराबर होगा, और 1 से छोटा या बराबर होगा, ऐसे भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आवर्त जो होता है, पीरियड जो होता है वो 2π होता है, यानी 2π इंटरवल के बाद साइन थीटा जो साइन फंक्शन है वो अपना सेम गुण प्रदर्शित करेगा। इस सब को हम ग्राफ के द्वारा आराम से देखेंगे। जब हम आपको ग्राफ पढ़ाएंगे तो ग्राफ में ये सब साफ साफ दिखाई देगा कि इसका पीरियड 2π ही है, रेंज जो होता है -1,1 ही होता है क्लोज इंटरवल में, और जो आर है ये कुछ भी ले सकते हैं। ये ग्राफ आपको हम सिखाएंगे, लेकिन अभी आपको क्या करना है, इस सब बात को दिमाग में चिपका कर रखना है, ठीक है। आप देखते हैं कॉस थीटा का डोमेन क्या होता है, यानी इनपुट क्या होता है, आर होता है, कुछ भी रख सकते हैं, इसका भी रियल नंबर, आर मतलब वास्तविक संख्या, रियल नंबर, ठीक है। इसका जो
रेंज होता है क्लोज इंटरवल -1, 1 ही होता है, और पीरियड भी होता है 2 पाई होता है, पाई यानी दोनों का सेम रहता है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद क्या देखते हैं, टेन थीटा। टेन थीटा में देखते हैं कि क्या होगा। अच्छा टेन थीटा अभी बताएं क्या होता है, यहाँ पर देखिएगा टेन थीटा क्या होता है। टेन थीटा जो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, यही होता है ना। टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तीन अपॉन वाला प्रॉब्लम देगा, ऊपर वाला कभी प्रॉब्लम नहीं देगा, जो देगा नीचे वाला प्रॉब्लम देता है, ठीक है। आपको मैथ में यहाँ पर देखिए इस सब का टाइप का क्वेश्चन में जितना भी प्रॉब्लम आएगा ना वो नीचे वाला से आएगा। ऊपर वाला बेचारा को जीरो होगा तो जीरो देगा, एक होगा संख्या होगा तो संख्या वाला कुछ मल्टीपल कर देगा, लेकिन नीचे वाला अगर जीरो हो गया तो अपरिभाषित कर देगा। तो टेन कॉस थीटा कब कब जीरो होता है उसको हम रियल नंबर तो लेंगे। टेन थीटा का भी डोमेन रियल नंबर होगा लेकिन पूरा रियल नंबर नहीं होगा। रियल नंबर होगा लेकिन पूरा रियल नंबर नहीं, उसमें से कुछ घट जाएगा। तो वो क्या घटेगा, तो कॉस थीटा जहां जहां जीरो होता है उसको बाहर निकाला जाएगा। देखिए कॉस थीटा कहां कहां जीरो होता है, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 में कॉस थीटा का मान जो होता है जीरो होता है, यानी जितना विषम संख्या गुने पाई बाई 2 हो तो उसमें कॉस थीटा का मान कितना होता है, जीरो होता है। जैसे कि कॉस 21 पाई बटे 2, तो 21 गुने क्या है पाई बाई 2, तो विषम संख्या गुने पाई बाई 2 इसका मान डायरेक्ट जीरो आएगा। कॉस 99 पाई बटे 2 इसका मान डायरेक्ट जीरो, कि विषम संख्या क्या 99 विषम संख्या और गुने पाई बाई 2 है, तो ऑड मल्टीपल ऑफ क्या है पाई बाई 2, तो इसका मान जीरो आता है। तो हम इसको जनरल टर्म में लिख सकते हैं कि 2n, इसमें से क्या घटेगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 और n बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, जहां n बिलोंग्स टू है i, इंटीजर है, ठीक है। यानी कि टेन थीटा का जो डोमेन होता है r माइनस करली ब्रैकेट 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 आप बोल सकते हैं। इसका जो परिसर यानी रेंज जो होता है वो रियल नंबर होता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है, रियल नंबर। और आवर्त जो होता है पीरियड वो पाई होता है, क्या होता है पाई। आप एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर साइन थीटा का पीरियड 2 पाई है तो कोसेक थीटा का पीरियड क्या होगा। आप थोड़ा सोच कर बताइए कि अगर साइन थीटा का पीरियड क्या है 2 पाई है तो कोसेक थीटा का पीरियड क्या होगा, कोसेक थीटा का पीरियड क्या होगा, आप थोड़ा सोच कर बताइए। तो कोसेक थीटा का भी पीरियड 2 पाई होगा, यानी उल्टा फ्लो करता है। जैसे कॉस थीटा का पीरियड यहां पर क्या है 2 पाई है, तो सेक थीटा का पीरियड कितना होगा, सेक थीटा का पीरियड कितना होगा 2 पाई होगा। अगर यहां पर टेन थीटा का पीरियड पाई है, आवर्त पाई है, तो आप बोलिएगा कॉट थीटा का भी पीरियड कितना होगा पाई ही होगा, ठीक है। अब देखते हैं यहां पर कॉट थीटा में, कॉट थीटा का देख लेते हैं क्या, कॉट थीटा का देख लेते हैं डोमेन। कॉट थीटा का डोमेन क्या होगा r माइनस क्या होगा, तो कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा जो होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है। कॉस थीटा बटे साइन थीटा, बट्टा में कौन आ गया साइन थीटा, तो प्रॉब्लम अभी कौन देगा साइन थीटा देगा। तो जहां जहां साइन थीटा जीरो होता है उसको रियल नंबर में से बाहर कर लेंगे। तो रियल नंबर में से सिर्फ किसको घटा रहे हैं, साइन थीटा कहां कहां जीरो होता है, जब n पाई के मल्टीपल में होता है तो इसका मान हमेशा जीरो आता है। n का मान कुछ भी हो 100 200 300 400 500 और गुना में सिर्फ पाई मिल जाए तो साइन उतना का मान, जैसे कि साइन 31 पाई का मान जीरो, साइन 300 करोड़ पाई, साइन 300 करोड़ पाई का मान कितना जीरो। अगर पाई साइन हो, देखिए ऐसा साइन लिखा हो और गुना में n पाई हो तो इसका मान हमेशा जीरो आता है, ठीक, क्या होता है जीरो होता है। तो हम क्या करेंगे n पाई का मान इसमें से घटा लेंगे और n बिलोंग्स टू क्या है, n बिलोंग्स टू i है, तो इसका मान क्या आएगा, इसका डोमेन जो हो जाएगा r माइनस करली ब्रैकेट n पाई, ठीक है। और रेंज जो होता है, रेंज वो रियल नंबर होता है, रेंज क्या होता है रियल नंबर होता है। और पीरियड क्या होगा आप बता दीजिएगा खुद, पाई होगा, कि 10 का पाई है तो इसका भी पाई होगा, ठीक है, 10 का पाई तो इसका भी क्या होगा पाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं सेक थीटा का, सेक थीटा का देख लेते हैं कि सेक थीटा का डोमेन क्या होता है, सेक थीटा का डोमेन क्या होता है इसके विषय में जान लेते हैं। तो सेक थीटा का डोमेन क्या होगा, सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा होता है, सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा होता है, क्या होता है 1/cos थीटा क्या होता है सेक थीटा होता है।
तो सेक थीटा, तो यहाँ बट्टा में कौन है, कॉस थीटा, तो बट्टा में आर तो लेंगे लेकिन कॉस थीटा जहां जहां जीरो होगा उसको क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। यानी कि आर में से क्या घटाएंगे, डोमेन में देखिए यहाँ पर कि आर तो लेंगे लेकिन इसमें से कुछ माइनस हो जाएगा, वो क्या होगा 2n+1 इंटू पाई बाई 2। इसके मल्टीपल में कॉस क्या होता है, इसके मल्टीपल में कॉस जीरो होता है, इसलिए इसको बाहर कर दिए हैं। अब यहाँ पर बताइए इसका रेंज क्या होगा, तो रेंज जो होता है ओपन इंटरवल -∞, -1 क्लोज इंटरवल यूनियन क्लोज इंटरवल 1, ∞। ये इसका क्या हो जाता है, रेंज हो जाता है। अब पीरियड क्या होगा, तक से क्या है, तो कॉस का क्या था 2 पाई, तो इसका भी होगा 2 पाई, ठीक है, उल्टा फ्लो करता है। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद आता है क्या, इसके बाद आता है कॉसेक थीटा, इसके बाद क्या आता है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा आप यहां तक क्या क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं आपको हम बताते हैं, यहां तक स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम आपको बताते हैं कॉसेक थीटा, यहां तक अच्छा से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। उसके बाद एक बच रहा है कॉसेक थीटा, तो उसका हम यहां पर बतला देते हैं मिटा कर इसको, ठीक है। तो यहां पर इसको या हम कॉसेक थीटा का इधर बनाकर देख लेते हैं, या कॉसेक थीटा का आप ध्यान से देखिएगा ना, तो कॉसेक थीटा का हम यहां पर लिख दे, दिखाई देगा कॉसेक थीटा का जो डोमेन आएगा वो r-n पाई आएगा, n पाई, और रेंज जो आएगा वो ओपन इंटरवल -∞, -1 क्लोज इंटरवल यूनियन क्लोज इंटरवल 1, ∞ आएगा। अब पीरियड जो होगा वो 2 पाई होगा, ठीक है, दिखाई देता होगा। तो कॉस देखिए सेक थीटा यहाँ के बाद क्या लिखेगा, यहाँ के बाद यहाँ पर कॉसेक थीटा का डोमेन क्या आएगा, कॉसेक थीटा का डोमेन जो आएगा r-n पाई, और रेंज क्या आएगा ओपन इंटरवल -∞, -1 यूनियन क्लोज इंटरवल 1, ∞। तो ये आएगा। अब पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा। तो आप इसके नीचे लिख के अच्छा से सजा के लिख लीजिएगा, उसके बाद याद कर लीजिएगा क्या होगा कि साइन थीटा का जो डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है, यानी थीटा के जगह पर आप कुछ भी रख सकते हैं, और रेंज जो होता है क्लोज इंटरवल -1, 1 होता है। अब पीरियड क्या होता है 2 पाई होता है, किसका, साइन का। कॉस थीटा में देखिए डोमेन क्या होता है, तो रियल नंबर होता है। कॉस थीटा का डोमेन क्या होता है, रियल नंबर होता है। रेंज क्या होता है, क्लोज इंटरवल -1, 1 होता है। पीरियड क्या होता है, तो 2 पाई होता है। पीरियड क्या होता है 2 पाई। टेन थीटा का डोमेन क्या होता है, तो r- करली ब्रैकेट 2n+1 इंटू पाई बाई 2, और रेंज क्या होता है, रेंज जो होता है रियल नंबर होता है। अब पीरियड जो होता है पाई होता है। कॉट थीटा का डोमेन क्या होता है, कॉट थीटा का डोमेन r-n पाई, और रेंज जो होता है रियल नंबर होता है, और पीरियड क्या होता है पाई होता है। सेक थीटा का डोमेन क्या है r-2n+1 इंटू पाई बाई 2, और रेंज जो होता है ओपन इंटरवल -∞, -1 क्लोज इंटरवल यूनियन क्लोज इंटरवल 1, ∞, और पीरियड जो होता है 2 पाई। अब यहां पर क्या है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा का जो डोमेन होता है वो r-n पाई, और रेंज जो होता है -∞, -1 क्लोज इंटरवल यूनियन क्लोज इंटरवल 1, ∞, और आवर्त क्या होता है 2 पाई होता है। तो स्क्रीनशॉट अच्छा से ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक में क्या पढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं रिवीजन के लिए कि आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। जब भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बनाइएगा तो ये फार्मूला कहीं ना कहीं जरूर लगता है। क्वेश्चन इस पर आधारित कॉम्पिटिशन में भी पूछता है, एनडीए में भी पूछता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछता है इस पर आधारित। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या r और उसके चाप की लंबाई l तथा उसके केंद्र पर अंतरित कोण थीटा रेडियन हो तो उनके बीच संबंध क्या बनेगा। क्या बोला कि यदि कोई वृत्त है तो इनका त्रिज्या r, इनका त्रिज्या मान लेते हैं r, इसकी चाप की लंबाई यहां से यहां तक मान लेते हैं l है, और इसके बीच जो यहां पर थीटा, दोनों के बीच थीटा बनेगा, ये r है। तो ये देखिए क्या है, किसी वृत्त के त्रिज्या, उसके चाप की लंबाई तथा केंद्र पर अंतरित कोण यानी केंद्र पर बना कोण थीटा के बीच संबंध क्या होगा। तो थीटा बराबर, देखिए थीटा बराबर क्या होता है, थीटा बराबर l/r होता है। क्या होता है, थीटा बराबर l/r, ये संबंध है। यदि कोई वृत्त है
जिसका इसके केंद्र पर बना कोण थीटा हो, उसकी चाप की लंबाई l हो और उसकी त्रिज्या की लंबाई r हो, तब उसके बीच थीटा बराबर क्या होता है, l बट्टी r होता है। क्या होता है, ये फार्मूला है कि थीटा बराबर l बट्टी r। इस फार्मूला का एक खासियत भी है, इसका एक अपना गुण है जो कि हमेशा प्रदर्शित करता है। इसका अपना गुण क्या है, थीटा जो होता है ये जो एंगल लेगा वो रेडियन में लेगा और रेडियन में देगा। यानी अगर यहां से आपका आंसर डिग्री अगर थीटा निकल रहा है तो वो रेडियन में निकलेगा। अगर आपके पास क्वेश्चन में डिग्री में दिया है, इस फार्मूला को यूज करना है तो आप डायरेक्ट यहां पर डिग्री नहीं रख सकते हैं, आपको डिग्री को रेडियन में चेंज करके यहां पर रखिएगा तब आपका सही क्वेश्चन बनेगा, अन्यथा क्वेश्चन गलत बनेगा, आंसर कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, इस फार्मूला का जैसे कि आप समझ रहे हैं ना कि चाइना का आदमी यहाँ पर आके कोई भाषा यहाँ सामान खरीदने जाएगा, उसको कुछ बोलेगा तो कोई समझेगा क्या, नहीं समझेगा। यही बात ये कहता है कि अगर चाइना का आदमी इसके पास आएगा सामान खरीदने के लिए, कुछ बोलेगा तो इसका भाषा समझ में नहीं करेगा, उसको भाषा को चेंज करके हिंदी में बोलेगा इसको, तब ये समझ जाएगा कि क्या बोल रहा है। यानी कि ये एक ही भाषा समझता है रेडियन का, ये जब भी भाषा समझेगा तो रेडियन का समझेगा, यानी देगा भी तो रेडियन में और लेगा भी तो रेडियन में। ठीक है, तो ये लेन देन किस में करता है, रेडियन में। जो थीटा है ये लेन देन किस में करता है, रेडियन में करता है। तो ये बात याद रखिएगा, थीटा जो होता है यहाँ पर हमेशा रेडियन में लेगा और रेडियन में देगा, डिग्री इसको नहीं पचता है। ठीक है, और थीटा क्या है, केंद्र पर बना कोण है, केंद्र पर बना कोण है, केंद्र पर बना कोण है, केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण है। आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या, आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या है, रेडियस है। ठीक है, और एल क्या है, चाप की लंबाई है, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई है, चाप की लंबाई। तो इसको याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन में बोले केंद्र पर बना कोण इतना यानी थीटा दिया है, आर क्या बोले वृत्त की त्रिज्या इतना यानी आर निकल गया, जहां ये से लिख लेगा जहां ऐसा ऐसा है कि थीटा क्या है, केंद्र पर बना कोण है, आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, और एल क्या है, चाप की लंबाई है। इस पर आधारित क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी 11th बुक में ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में 3.1 में मिलेगा। अगर आप बनाना चाहते हैं तो जाइए, उसमें क्वेश्चन इस टाइप का मिलेगा, सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ प्रॉपर्टी कि त्रिकोणमिति में कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ आइडेंटिटी होता है, फार्मूला होता है, उसको भी याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि पहला नंबर में देखते हैं कि साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा, साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा कितना होता है, तो 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। क्यों होता है कि साइन थीटा होता है P/H और कॉसेक थीटा होता है H/P। तो ये से ये कट जाएगा, यानी एक मरतब यहाँ से यहाँ काटेगा तो क्या निकला, 1/1 यानी कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसीलिए बोलते हैं साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा का मान कितना आया, 1 आया। साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा का मान कितना आता है, 1 आता है। क्यों आता है, आपको समझ में आता है, इस कारण बच्चा में पढ़े हैं 10वां में। लेकिन अभी आपको ये दिमाग में क्या करें, रिव्यू होना चाहिए। दूसरा बात, आप यहां से साइन थीटा निकालिएगा तो क्या निकलेगा, साइन थीटा को बचाइएगा तो कॉसेक थीटा को नीचे जाना पड़ेगा, यानी क्या लिखेंगे 1/कॉसेक थीटा, 1/कॉसेक थीटा। अगर यहां से आप कॉसेक थीटा निकालना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, कॉसेक थीटा को बचाएंगे और साइन थीटा नीचे जाएगा, यानी कि 1/साइन थीटा। तो आपको पता चल गया इस फार्मूला में साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा का मान 1, साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा होता है। आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर देखते हैं कि अगर कॉस थीटा गुने सेक थीटा हो बराबर कितना होता है, तो 1 होता है, बराबर 1 होता है। अगर यहां से पूछ लिया जाए आपको कि कॉस थीटा बताइए, तो कॉस थीटा को बचा लेंगे और उसके बाद जो बचे उसके नीचे भेज देंगे, तो क्या है बराबर 1/सेक थीटा हो जाएगा, 1/सेक थीटा। और दूसरा बात यहां से पूछ सकता है कि सेक थीटा बताइए, तो सेक थीटा पूछेगा तो क्या जाएगा 1/कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। ठीक है, 3 नंबर देख लेते हैं कि 3 नंबर में क्या है। 3 नंबर बोलता है कि टेन थीटा
गुने कॉट थीटा का मान 1 होता है, बराबर कितना होता है? 1 होता है। अगर यहां से आपको पूछा जाए कि टेन थीटा बताइए कितना होगा, तो टेन थीटा को बचाएंगे, उसके बाद जो बचे उसको नीचे भेज देंगे, तो 1 बटे कितना? कॉट थीटा हो जाएगा। अगर यहां से आपको पूछा जाए कि कॉट थीटा बताइए, तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा? 1 टेन थीटा हो जाएगा। तो आपको इतना बात याद हो गया होगा कि साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1, साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। आप साथ ही बोलने का कोशिश कीजिए, चुपचाप देखिएगा वीडियो, तो हो सकता है कि आप देख लीजिएगा, आप 5 मिनट बाद इससे दिमाग से निकल जाएगा, लेकिन साथ ही साथ बोलिएगा तो आपको अच्छा से दिमाग में सेट हो जाएगा। तो 2 नंबर में क्या है? कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1। बोलिए साथ में, कॉस थीटा गुने सेक थीटा कितना? 1, ठीक है। और कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर कितना? तो 1 बटे कॉस थीटा। अगला बोलिए आप, अगला क्या लिखा हुआ है? टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर कितना? 1 होता है। टेन थीटा बराबर कितना? तो 1 बटे कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर कितना? तो 1 बाई टेन थीटा। चलिए अगला, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगला प्रॉपर्टी देख लेते हैं, ठीक है। अगला प्रॉपर्टी देख लेते हैं। यहां पर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान दे ले रहिएगा। यहां पर क्या होता है? पहला नंबर लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये बात जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर आपसे यहां से पूछा जाए कि साइन स्क्वायर थीटा बताइए कितना होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा को बचा लीजिएगा, जो बाकी है उसको उधर भेज दीजिएगा, तब ना साइन स्क्वायर थीटा निकलेगा। जो बाकी उसको उधर लेगा, प्लस में जाएगा तो माइनस में, तब बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर यहां से आपको पूछा जाए कि डायरेक्ट साइन थीटा बताइए कितना होगा, तो ये स्क्वायर में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? रूट में हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। या आपसे यहां से पूछेगा कि कॉस स्क्वायर थीटा बताइए, तो साइन स्क्वायर थीटा को उधर उठा के ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बोलिएगा। या आपको कॉस थीटा पूछे तो क्या बताइएगा? इस पावर को हटा दीजिए, हो जाएगा तो क्या होगा? रूट में हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप इसको एक बार याद कर लीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना? 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना? 1 होता है। या आपसे यहां पर साइन स्क्वायर थीटा पूछे, तो साइन स्क्वायर थीटा को बचा के उसको उधर ले जाएंगे, क्या होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और साइन थीटा पूछे तो इस वर्ग को हटाइएगा तो क्या हो जाएगा? रूट में चला जाएगा, तो साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा यहां से पूछता है तो साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या? रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या? रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 2 नंबर देखते हैं अगला, ठीक है। 2 नंबर में क्या है? 2 नंबर में है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना? 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर यहां से पूछते हैं हम कि बताइए सेक स्क्वायर थीटा कितना होगा, तो आप सेक स्क्वायर थीटा को रोक लेते हैं, टेन स्क्वायर थीटा माइनस में जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, यानी बोलिएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यही बोलिएगा आप कि सेक स्क्वायर थीटा जो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या बोलिएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है, कुछ भी बोल सकते हैं। अगर हम आपसे पूछते सेक थीटा क्या होता है यहां से, तो सेक थीटा क्या होगा? रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहीं से पूछते आपको हम कि बताइए कि टेन थीटा क्या होगा, तो टेन थीटा को इधर बचा लेते, तो आप बोलिएगा टेन थीटा होता, टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप सोल्व कर सकते हैं, तो टेन स्क्वायर थीटा क्या निकलेगा? टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1।
आगे क्या निकलता, अगर टेन थीटा पूछ लेता तो, अगर टेन थीटा पूछता तो क्या बतलाते, टेन थीटा पूछते तो बताते रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1 बतला देते कि टेन थीटा क्या होगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1। उसके बाद अगर पूछ लेता है यहां से क्या, यहां से हो गया 3 4। अब तीसरा नंबर देख लेते हैं, 3 नंबर में क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। अगर यहां से आपके पूछ दिया कि कोसेक स्क्वायर थीटा बताइए कितना होगा, तो आप इसको आराम से उधर रख दीजिएगा, क्या होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और यहां से कोसेक थीटा पूछता तो, कोसेक थीटा पूछता तो क्या बदलाते हैं, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर आपसे पूछता कॉट स्क्वायर थीटा बताइए, कॉट स्क्वायर थीटा, तो कुछ नहीं करना है, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बोलना है। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1। और कॉट थीटा पूछे तो, कॉट थीटा पूछेगा तो क्या बताएंगे, रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा -1, रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो इतना फार्मूला का आप एक बार ध्यान से देख लीजिए कि ये सब इसको बोलते हैं सुपर स्टार फार्मूला, सुपर स्टार फार्मूला है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैलकुलस में ये हर एक जगह यूज होता है, ठीक है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा 2 नंबर में क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर सेक स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक थीटा चाहिए तो रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा चाहिए तो बराबर क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा -1, और टेन थीटा चाहिए तो रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1। तीसरा नंबर में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1, कॉट थीटा बराबर रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो इसका स्क्रीनशॉट अच्छा से ले लीजिए, हम आगे बढ़ जाते हैं, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए कुछ नोट में समझ लेते हैं, नोट में बात समझते हैं ये कि बहुत सारा विद्यार्थी ये बात में गलती करते हैं। पहला नंबर कि अगर आपको साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ हो तो आप क्या लिखिएगा, ये बराबर नहीं होता है साइन स्क्वायर और थीटा स्क्वायर के, ठीक है, ये इसके बराबर नहीं होता है। दूसरा नंबर, अगर साइन थीटा लिखा हो तो आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि साइन गुने थीटा, ये गलत हो जाएगा, ये भी इसको बराबर नहीं होता है। तीसरा बात, अगर साइन इनवर्स थीटा है तो इसको आप ये नहीं लिख सकते हैं, 1/sin थीटा नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ये दिया गया हो साइन थीटा स्क्वायर तो आप इसको ये नहीं लिख सकते हैं कि साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये भी नहीं लिख सकते हैं, गलत हो जाएगा। अगर आपको दिया जाए साइन स्क्वायर थीटा तो आप इसको ये लिख सकते हैं कि साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये चलेगा, ठीक है। आप अगर आपको दिया जाए साइन स्क्वायर और थीटा स्क्वायर तो आप इसको ये नहीं लिख सकते हैं कि साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये भी नहीं लिख सकते हैं। यानी आप क्या लिख सकते हैं, 7 नंबर में देख लीजिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर जब हो तो इसको लिखिएगा साइन थीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, ये बात लिखिएगा।
यहाँ पर देख लिए, एक बार और देख लेते हैं, एक और चीज देख लेते हैं कि अगर आपको ये दिया जाए 8 नंबर में कि साइन थीटा का होल इनवर्स, तो आप इसको ये लिख सकते हैं 1/sin थीटा लिख सकते हैं कि साइन थीटा का होल पावर क्या है -1, तो इसको 1/sin थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, आप सब में थोड़ा अंतर समझते हैं। यहाँ पर एक बार और दोहरा लेते हैं कि पहला क्या था, साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो इक्वल टू नॉट होता है साइन स्क्वायर थीटा, और थीटा स्क्वायर दोनों के बराबर नहीं होता है। साइन थीटा को आप साइन गुने थीटा नहीं लिख सकते हैं, यानी थीटा को आप कभी किसी भी हालत में अलग नहीं कर सकते हैं, यानी दोनों का क्या होल है, शादी होल है। कितना आप शादी कर लिया, अभी चाहेगा डिवोर्स ले ले तो इसका डिवोर्स संभव नहीं है, इस कभी भी संभव नहीं है, यानी साइन और थीटा का डिवोर्स कभी संभव नहीं है। दोनों हमेशा क्या रहेगा, साथ ही में रहेगा। साइन इनवर्स थीटा है, तब सोचिए माइनस पावर 1 है, होल ये पावर नहीं है, एक प्रकार का संकेत है। साइन इनवर्स थीटा का एक प्रकार का संकेत है, ये पावर -1 पावर नहीं है। पावर रहता तब लिखते हैं 1/sin थीटा, लेकिन पावर ये नहीं है, ये क्या है, एक प्रकार का संकेत है। ये होता है आर्क ऑफ साइन थीटा, इसको क्या बोलते हैं, इसको पढ़ने का तरीका होता है आर्क ऑफ साइन थीटा। क्या बोलते हैं, आर्क ऑफ साइन थीटा। क्या बोलते हैं, आर्क ऑफ साइन थीटा। जब आपको 12th में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़िएगा तो वहां पर सिर्फ इनवर्स के ही विषय में पढ़ना है। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना पड़ता है, 12th में जब पढ़िएगा तो क्या, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि वहाँ इनवर्स भी आ जाता है, इनवर्स के विषय में जाना पड़ता है। तो वही यहाँ 12th वाला ही थोड़ा कॉन्सेप्ट है कि साइन इनवर्स थीटा बराबर इक्वल टू नॉट होता है 1/sin थीटा। ये रियल में होता है एक प्रकार का संकेत है जिसे आर्क ऑफ साइन थीटा पढ़ते हैं। और साइन स्क्वायर साइन थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा का होल स्क्वायर है इक्वल टू नॉट साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर क्या है, थीटा है, तो आप इसको इस स्क्वायर को थीटा चेंज नहीं करते हुए आप पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। अगर ऐसा हो साइन स्क्वायर इंटू थीटा स्क्वायर, तब ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि साइन थीटा का होल स्क्वायर, फिर करेंगे तो ऐसा लिख लेंगे तो गलत हो जाएगा। ऐसा देख अगर हो साइन स्क्वायर और थीटा का होल स्क्वायर, तो क्या लिखेगा, साइन थीटा का होल स्क्वायर का पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि साइन फंक्शन पर जो पावर है वो मूव कर सकता है, लेकिन एंगल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अगर एंगल पर चेंजिंग आने लगा तो आप समझिए कुछ गलत कर रहे हैं। ठीक है, अगर इसमें देखिए एंगल पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा तब गलती कर रहे हैं। जब भी प्रभाव पड़े तो फंक्शन पर चेंजिंग आ सकता है, लेकिन एंगल पर कोई प्रभाव नहीं है। अगर साइन थीटा का होल पावर माइनस, हम क्या बोले, पावर, साइन थीटा का होल पावर -1 है तो इसको 1/sin थीटा, -1 यहाँ पर पावर है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं कि और आगे थोड़ा सा क्या पढ़ना है। नहीं तो क्या करते हैं, थोड़ा सा क्वाड्रेंट सिस्टम के विषय में जान लेते हैं। क्वाड्रेंट सिस्टम के विषय में थोड़ा सा जान के उसके बाद वीडियो को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। और समाप्त करने के बाद जिससे अगला वीडियो आएगा उसमें क्वाड्रेंट सिस्टम यहीं से चर्चा करेंगे। जो इतना बताएंगे इसके बाद थोड़ा यहाँ वाला भी बात बता के उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उसके बाद क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ने के बाद बहुत सारा क्वेश्चन भी आपको कराया जाएगा। उसमें हो सकता है तो एक्सरसाइज 3.1 का भी 2 क्वेश्चन लिया जाए, ताकि आपको ये जितना फार्मूला पढ़े हैं, मेरा मेन मकसद है कि आपको फार्मूला याद कर देना। ये क्लास जो है ये 12th के विद्यार्थी के लिए भी हेल्पफुल होगा, और 11 यानी प्रत्येक क्लास जो मैथ अगर पढ़ते हैं कंपटीशन उन सब के लिए मैथ है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप 11th में तो 11th वाला सिर्फ पढ़ेगा, ऐसा बात नहीं। सब विद्यार्थी आइए पढ़िए इसके विषय में कि फार्मूला है, फार्मूला हर जगह लगता है। ठीक है, हाँ क्वेश्चन लगाना है तो क्वेश्चन हम आपको बता देंगे, या एक सेपरेट वीडियो में बोल देंगे कि 11th का 3.1 का चैप्टर का जो एक्सरसाइज है उसका पूरा सोल्यूशन एक बार में, 3.2 का एक बार पूरा सोल्यूशन एक बार में डाल देंगे, ताकि आपको देखने में सुविधा हो, एक बार में पूरा देख लीजिएगा। तभी थोड़ा सा क्वाड्रेंट सिस्टम के विषय में जान लेते हैं, उसके बाद वीडियो को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो ये सब बात याद रखिएगा। इस सब बात का क्या लिख कर प्रैक्टिस कीजिए कि साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर ये नहीं लिख सकते हैं, लिख कर कीजिएगा तो आपका दिमाग भी काम करेगा, हाथ भी, यानी पूरा बॉडी ही काम करेगा। ठीक है, तो लिख कर प्रैक्टिस करना ज्यादा अच्छा होता है, बेनिफिट देता है। तो हेडिंग डालिएगा क्वाड्रेंट सिस्टम, हेडिंग क्या डालना है, हेडिंग में लिखिएगा क्वाड्रेंट सिस्टम, क्वाड्रेंट सिस्टम, इसका हेडिंग डालिए क्वाड्रेंट, चतुर्थांश पद्धति इसका बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, इसका हिंदी होता है चतुर्थांश पद्धति। क्वाड्रेंट सिस्टम, इसमें एक क्वाड्रेंट होगा, 10वां पर है ऐसा वाला क्वाड्रेंट, यहाँ पर होता है क्या, एक्स एक्सिस होता है,
ये क्या होता है x डैश होता है, ये होता है y, और ये क्या होता है आपका, ये आपका y डैश हो जाता है। यहाँ पर मूल बिंदु होता है ओरिजिन, जिसका निर्देशांक 0,0 होता है। ये दिशा पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है। जब भी लेते हैं तो x, y लिया जाता है, पहले x का मान उसके बाद y का मान लिया जाता है। जब भी लेते हैं तो पहले x का लेते हैं उसके बाद y लेते हैं। तो यानी जो भी करते हैं कोऑर्डिनेट पहले किसका मान, x का उसके बाद y का, ठीक है। इसको बोलते हैं कौन सा घर, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड, थर्ड, ये है आपका फोर्थ है, ठीक है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट का साइन पूछे तो पहले क्या लेना है, x का साइन उसके बाद y का साइन, पहले x अक्ष का साइन लेंगे उसके बाद y अक्ष का साइन लेंगे। तब पहले देखिए इस घर में आने के बाद देखिएगा इधर x वाला इधर y, तब पहले x का साइन लीजिएगा तो प्लस है, तब प्लस कॉमा इसका देखिए y का क्या है प्लस, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट का साइन प्लस कॉमा प्लस। सेकंड कोऑर्डिनेट का साइन पूछा जाए तो क्या होगा, पहले x का, तो x का क्या है माइनस है, उसके बाद y क्या है प्लस, तो माइनस कॉमा प्लस हो जाएगा। थर्ड में क्या होगा, x का भी माइनस है कॉमा y का भी माइनस है, यानी माइनस कॉमा माइनस। और फोर्थ में क्या हो जाएगा, फोर्थ में x वाला प्लस है और y वाला माइनस है, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट का साइन प्लस कॉमा प्लस, सेकंड कोऑर्डिनेट का साइन माइनस कॉमा प्लस, और थर्ड कोऑर्डिनेट का साइन माइनस कॉमा माइनस, और फोर्थ कोऑर्डिनेट का साइन प्लस कॉमा माइनस। यानी कि देखिए पहला और तीसरा एक दूसरे का ऑपोजिट काम करता है, कि अगर प्लस प्लस है तो तीसरा में का माइनस माइनस हो जाएगा, और ये दूसरा और चौथा दूसरे का ऑपोजिट काम करता है कि नहीं करता है। यहाँ इसका ऑपोजिट कर दीजिएगा तो फोर्थ का निकलेगा, अगर 2 का ऑपोजिट कीजिएगा तो फोर्थ का निकलेगा, और फर्स्ट का ऑपोजिट कीजिएगा तो थर्ड का निकलेगा। तो ये कंडीशन आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद अगर हम पूछते हैं कुछ बात तो क्या बताइएगा, इस साइन को मिटा देते हैं या पूरे को मिटा देते हैं अभी, उसके बाद फिर से इसको ड्रॉ करते हैं। तो यहां पर एक कोऑर्डिनेट बना लिए, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट है, और ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर कोई लाइन है, अगर यहाँ पर थोड़ा भी मूव नहीं करेगा, ये जो लाइन है ये थोड़ा भी ऊपर मूव या नीचे मूव नहीं किया, जैसे कि तैसे है, ये कितना डिग्री का कोण बनाएगा आप बताइए। थोड़ा भी मूव नहीं, ऊपर नहीं गया नहीं नीचे गया, तो कितना डिग्री का कोण, 0 डिग्री का। कितना डिग्री का ये बनाएगा, कितना डिग्री का, 0 डिग्री का। अगर यही लाइन क्या किया, यहां से घूमते 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 ऐसा आ गया, पूरा खड़ा हो गया, तो पूरा खड़ा हो गया है तो कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो यहां पर बन जाएगा ये 90 डिग्री का। फिर यही लाइन अगर ऐसा नहीं हो कि यहाँ से चलते 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 आता, चलते ऐसे ऐसे करते यहाँ पर आकर गिरता, रुक जाता के, अगर यहाँ पर आके ये रुक जाता तो कितना डिग्री का कोण बनता, ये कोण बनता यानी कि 90 कितना 180 डिग्री का कोण, कितना 180 डिग्री का कोण। और यहाँ से चलते 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 अगर यहाँ पर आके ये रुकता, यहाँ पर आकर ऐसे रुकता तो कितना डिग्री का कोण बनता, ये कितना डिग्री का कोण बना था, 270 डिग्री का। 270 डिग्री कैसे, यहाँ पर 90, यहाँ पर 90 तो 180, यहाँ पर 90 तो 90 90 90, और यहाँ पर देखिए 90 90 90। अब यही लाइन देखिए यहाँ से क्या क्या मूव करते करते पूरा घूम के यहाँ चलाया, ऐसे चलाया पूरा घूम के आया, तो कितना कोण बनाएगा, 90 90 90, ये भी 90, यानी टोटल कितना बनता, 360 डिग्री का कोण बन जाता है। कितना डिग्री का, 360 डिग्री का। एक पहला घर में यहाँ पर कितना घुमा तो 90, 2 बार घूम गया, 2 घर पार किया तो 180, 3 घर पार किया तो 270, 4 घर पार किया गया तो 360। पहला घर पार किया तो 90, दूसरा घर पार किया तो 180, तीसरा घर पार किया तो 270, 4 घर पार कर गया तो 360 डिग्री, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बतलाते हैं आपको कि इसमें त्रिकोणमितीय फंक्शन होता है। जब भी त्रिकोणमितीय में फंक्शन बोला जाए ना तो आपको 6 गो बात याद आना चाहिए, 6 गो फंक्शन याद आना, 6 बात नहीं 6 फंक्शन याद आना चाहिए। कौन कौन, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये 3 बात आपको याद आना चाहिए। जब भी त्रिकोणमिति में फंक्शन का नाम सुनिएगा ये 3 बात आपके दिमाग में आना चाहिए। अगर ये 3 बात आ रहा है तो आपका दिमाग सही काम कर रहा है, ठीक है। तो 3 बात आपके दिमाग में आना चाहिए जब भी फंक्शन बोला जाए, तो साइन, टेन, कॉस, कॉट, सेक, कॉसेक, ये सब आना चाहिए। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो होता है ऑल पॉजिटिव होता है, जितना त्रिकोणमितीय है ना वो सब क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ऑल त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, पॉजिटिव। सेकंड में साइन और इसका उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होता है, और तीसरा में टेन
और इसका उल्टा कॉट पॉजिटिव होता है। चौथा में कॉस और इसका उल्टा सेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है। यानी कि पहला घर में कौन कौन पॉजिटिव, सब पॉजिटिव। 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, प्लस में आएगा। अगर पहला घर में प्रवेश कर गया यानी ये क्या है, उसके पेरेंट्स का, ये सब बच्चा है, साइन टेन कॉस अगर बच्चा है, ये पेरेंट्स का रूम है, यानी कि उसके उनके माता पिता का रूम है, तो तीनों का हक है इसमें, यानी सबका हक है इसमें, यानी सब इसमें जा सकता रह सकता, लेकिन ये सबका पर्सनल रूम है। ये साइन का रूम है, ये टेन का रूम है और ये कॉस का रूम है। तो सबका अपना अपना रूम में क्या अपना अपना हक है, ठीक है। तो साइन का कौन सा रूम है, साइन का है सेकेंड रूम, और इसका उल्टा कॉसेक का भी कौन सा रूम है, सेकेंड रूम। यानी कि ऑल साइन टेन कॉस, ये आपको मंत्र रटना है, ऑल साइन टेन कॉस, ऑल साइन टेन कॉस, यानी ऑल साइन टेन कॉस पॉजिटिव, ऑल साइन टेन कॉस पॉजिटिव, ऑल साइन टेन कॉस पॉजिटिव। चारों घर भर जाएगा, यहां से लिखना चालू कीजिएगा तो ऑल साइन टेन कॉस पॉजिटिव, यानी पता चल गया कि पहला घर में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड घर में साइन और इसका उल्टा क्या कॉसेक पॉजिटिव होता है। तीसरा घर में क्या होगा, टेन और इसका उल्टा कॉट पॉजिटिव होगा, और फोर्थ में क्या होगा, कॉस और इसका उल्टा सेक क्या होगा, पॉजिटिव होगा। चलिए यहां इतना बात पढ़ने के बाद और कुछ देख लेते हैं, ताकि ये सब बात हमको थोड़ा पिछले जब अगला वीडियो बनाएंगे तो ये सब बात का चर्चा करेंगे, लेकिन इसलिए भी बता दे रहे हैं कि ये आपके माइंड में थोड़ा ज्यादा दिन तक रहेगा, तो ये याद हुआ रहेगा। हम वहां बताएंगे तो आपका दिमाग ज्यादा काम करेगा, इसलिए हम आपको इसी वीडियो में बता रहे हैं कि वहां पर आपका डबल रिवीजन होगा। इसके बाद ये क्या होगा, बहुत ही दिमाग में फिक्स हो जाएगा अच्छा से। आपको ये भी याद रखना है कि यहाँ पर इस लाइन पर 0 डिग्री होता है 360 बोलेंगे, यहाँ पर 90 डिग्री बोलेंगे, यहाँ पर 180 डिग्री बोलेंगे, यहाँ पर 270 डिग्री बोलेंगे। यहाँ इसको रेडियन में बोलिएगा ना, तो रेडियन में क्या बोलते हैं, 2 पाई। 360 डिग्री का मतलब 2 पाई, 90 डिग्री का मतलब पाई बाई 2, इसको रेडियन में बोलेगा तो कितना, पाई बाई 2। और यहाँ पर 180 डिग्री को बोलेगा तो कितना, पाई, और 270 डिग्री को बोलेगा रेडियन में तो 3 पाई बाई 2। क्या बोलेगा, 3 पाई बाई 2, तो 3 पाई बाई 2। ऐसे बोल सकते हैं कि 360 डिग्री बना को बोल 2 पाई होता है, 90 डिग्री यानी कि पाई बाई 2, 180 मतलब पाई और 270 मतलब 3 पाई बाई 2। हम कभी भी गलती से अपना मन से यहाँ पर 2 पाई लिख दे तो सही है, यहाँ पर अगर हम क्या लिख दे, पाई बाई 2 लिख दे तब भी सही है, और यहाँ पर क्या लिख दे, 180 की जगह नहीं लिख के हम पाई लिख दे तब भी सही है। यहाँ पर 270 नहीं लिख के हम 3 पाई बाई 2 लिख दे तब भी क्या है, सही है। अगर यहाँ पर ये लाइन पर कौन कौन आएगा, अगर यहाँ पर ये एंगल 90 आया तो 90 के अलावा कोई और आ सकता है यहाँ पर क्या, हाँ आएगा। कौन आएगा, अगर यहाँ पर 90 आए तो 90 के मल्टीपल जितना आएगा, 90 के मल्टीपल जितना आ जाएगा सब यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर 180 के मल्टीपल जितना होगा ये यहाँ पर इस लाइन पर आएगा, यहाँ पर 270 यानी कि इस लाइन पर आएगा, 90 का मल्टीपल इस लाइन में आ जाएगा। यानी आपको इतना बात नॉर्मल याद होना चाहिए कि यहाँ पर 360 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 180 डिग्री, यहाँ पर 270 डिग्री होता है। सबको रेडियन में क्या बोलते हैं ये भी पता चल गया आपको, ठीक है। इसके बाद देखिए कि अगर हम आपको बोले कि पहला घर में आने का कितना तरीका है, अगर थीटा यहां पर लेते हैं, थीटा के विषय में पहले यहां पर जानकारी आपको दे देते हैं कि थीटा क्या होगा। थीटा बिलोंग्स टू हम ले लेते हैं क्लोज इंटरवल 0 से पाई बाई 2। क्या ले लेते हैं, क्लोज इंटरवल 0 से पाई बाई 2 ले लेते हैं। तब यहां पर थीटा यहां इस घर में आने का कितना तरीका, या तो डायरेक्ट थीटा आएगा तब आप डायरेक्ट इस घर में आ जाइएगा, या 90 में से कुछ घट, देखिए यहां पर क्या है 90 है, 90 में कुछ जोड़िएगा तो आगे बढ़ जाइएगा, और 90 में से कुछ घटेगा तो पीछे। तो हम अभी पहला घर में आना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, 90 में से कुछ घटाना पड़ेगा, यानी कि 90 डिग्री माइनस थीटा कीजिएगा तो कौन सा घर में जाएगा, फर्स्ट घर में जाइएगा। या यहां पर 360 है, इसमें कुछ जोड़ेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे और घटाएंगे तो पीछे लाएंगे, तो हमको कौन घर में जाना, आगे वाला, यानी पहला घर में, तो जोड़ना पड़ेगा। यानी 360 डिग्री प्लस थीटा करेंगे तो कौन सा घर में पहुंच जाएंगे, फर्स्ट घर में। तो तीसरा पहला घर में आने का कितना तरीका, 3 तरीका, थीटा या 90 डिग्री माइनस थीटा या 360 डिग्री प्लस थीटा। सेकेंड घर में आने का कितना तरीका, तो देखिए यहाँ पर 90 है, जोड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे तो कौन सा घर में गिरेंगे, सेकेंड में, यानी कि 90 डिग्री प्लस थीटा करेंगे तो सेकेंड घर में। और यहाँ पर 180 है, कुछ घटाएंगे तो सेकेंड घर में जाएंगे और कुछ जोड़ेंगे तो थर्ड घर में चला जाएंगे, कुछ घटाएंगे तो सेकेंड में और कुछ जोड़ेंगे तो
थर्ड में चला जाएंगे तो घटाना पड़ेगा, यानी 180 डिग्री माइनस थीटा कर दे तभी हम चले जाएंगे कौन सा घर में, सेकंड घर, यानी 90 डिग्री प्लस थीटा बोल देंगे तो सेकंड घर में प्रवेश करेंगे, या 180 डिग्री माइनस थीटा करने पर सेकंड घर में प्रवेश करेंगे। ठीक है, थर्ड घर में आने का कितना तरीका, अगर नॉर्मल यहाँ से देखा जाए तो 180 में कुछ जोड़ेंगे तो कहाँ पर आएंगे, थर्ड घर में, यानी कि 180 डिग्री प्लस थीटा करने पर थर्ड घर में, या यहाँ पर क्या है 270 है, 270 में आप कुछ जोड़िएगा तो आगे बढ़ जाइएगा, आप कुछ घटाइएगा तो पीछे चलेगा, कुछ जोड़िएगा तो आगे, आप कुछ घटाइएगा तो पीछे, तो घटाएंगे पीछे ना है थर्ड तीसरा में, यानी कि 270 डिग्री माइनस थीटा करने पर थर्ड घर में आइएगा। आप फोर्थ घर में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ जोड़ देना पड़ेगा, यानी 270 डिग्री प्लस थीटा करने पर आप फोर्थ घर में पहुंचेगा, या 360 में से कुछ घटा लीजिएगा तो फोर्थ में चलाइएगा, यानी 360 डिग्री माइनस थीटा करने पर आप कौन सा घर में आ जाएगा, आप आ जाएगा फोर्थ घर में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, इतना बात जितना अभी तक बताए हैं ना, इसको आप दिमाग में थोड़ा सा सेट रखिएगा, यानी दिमाग में बैठा लीजिएगा। इसी बात को हम अगला वीडियो में क्वाड्रेंट सिस्टम से ही चालू करेंगे, जो अगला वीडियो चालू होगा वो क्वाड्रेंट सिस्टम से ही चालू होगा, निगेटिव एंगल, उसके बाद और सारा फार्मूला पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन भी कुछ कर लेंगे ताकि आपका दिमाग काम करना चालू हो जाए। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में अच्छा से नोट्स बनाते रहिएगा। आप कोई भी क्लास में 11 12 में अगर आपके पास ये सब फार्मूला नहीं है, ये सब बात नहीं है, तो इसका नोट्स बना लीजिए। हम इतना अच्छा से कहाँ लिख दिए हैं कि आप नोट्स बना के उसको बार बार रिवीजन कीजिए, ताकि आपका दिमाग क्या क्वेश्चन आपको परीक्षा में फास्ट बने, क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम नहीं हो। तो क्या कीजिएगा, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट तो ले ही लिए होइएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अगला वीडियो देखिएगा। ये वीडियो लंबा ज़्यादा नहीं करना चाहते हैं, तो लंबा ज़्यादा होगा तो आप देखिएगा नहीं, ठीक ना, कि ज़्यादा टाइम आप देना नहीं चाहते हैं कि आपका माथा दर्द करने लगेगा ज़्यादा देखिएगा तो चलिए क्या करते हैं, वीडियो को समाप्त कर देते हैं। मिल लेंगे अगला वीडियो में, जहाँ उसका शुरुआत कहाँ से होगा, क्वाड्रेंट सिस्टम से होगा। चलिए थैंक यू, बाय। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि अगर इसका ऐसा वीडियो चाहते हैं कि इस चैनल पर आप अगर अच्छा से सर्च कीजिएगा तो आपको प्रत्येक वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया सिखाया जाता है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप बिहार बोर्ड पूरा 100 में 100 नंबर लाना चाहते हैं तो ये चैनल को छोड़िएगा मत, आपको यहाँ से 100 में 100 नंबर हम लबाएंगे। ठीक है, उतना पढ़ाएंगे जितना से आप ला सकते हैं। तो इसलिए क्या कीजिए, यहाँ पर जितना पढ़ाया जाता है उसको दिल से मेहनत कीजिए, जितना हम बताते हैं उसको फ्लो कीजिए। आप इतना कंसेप्ट पढ़ लिए हैं ना, तो इससे क्या होगा, आपका एक्सरसाइज एनसीईआरटी 11th मैथ में 3.1 और 3.2 का अधिकांश क्वेश्चन बन जाएगा। बनाकर देखिएगा, नहीं बनेगा तो हम बना देंगे ना, हम सोल्व करने के लिए हैं यहाँ पर। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगला वीडियो में। चलिए थैंक यू, बाय।